मुझे पता है वो अभी तक जिंदा बैठा हुआ है और मेरी बेटी कब्र पे है। तो मैं बस यही कहूंगी आप सब लोग यहाँ पर जो खड़े हैं वो मुझे और सपोर्ट करें और उसको जल्द से जल्द हैंग करें। कोर्ट वालों को नहीं पता कि उसने क्या किया है। जज को फैसला जल्दी सुनाना चाहिए और उसकी जो फांसी की सजा है, फांसी की सजा जल्द से जल्द सुना देनी चाहिए, क्योंकि एट दी एंड भी यही होना चाहिए ऐसे मुजरिम का। इंसाफ चाहिए। आइजल तेरे कातिल अभी जिंदा है। हम शर्मिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं। तो ये कहना चाहूंगी, जेल में तो सारी दुनिया जाती, यहाँ से सजा करते और आ जाते, क्या फायदा जेल में जाने का। इसको सारे आम संसार करना चाहिए कि उसको जल्द से जल्द जो है ना सजाए मौत दी जाए, ताकि उसको पता चले कि सांस कैसे बंद होता है और जिस्म से जान कैसे निकलती है। इसी तीन तलवार पे, इसी रोड पे, बीच चौराहे में उसका गला काटा जाए, जैसे एक प्रोग्राम में केक कटिंग होती है। पहले एजल की मदर को, फिर उसके बाद मैं उसका, हम सब उसकी बारी बारी से। कौन है एजल की? मैं एजल की कुछ नहीं हूँ, मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं। नहीं, उसने एक दफा भी माफी नहीं मांगी मुझसे, ना उसकी आंखों में कोई शर्म है, ना रिग्रेट है, कुछ भी नहीं है उसको। कोर्ट बोल रहा है कि हम देखेंगे। अरे तुम देखोगे क्या? उस बच्ची के पूरे जिस्म पे उस शख्स के फिंगरप्रिंट मिल जाएंगे और तुम क्या देखोगे? उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है और तुम क्या देखना है तुम्हें? वो लड़की खून में तरती और क्या तुम्हें देखना है? उसकी माँ तड़प रही है और तुम्हें क्या देखना है? उसकी माँ के आंसू देखो, आज 3 तलवार उसके आंसू से भीग चुकी है और तुम क्या देखोगे? और तुम बात करते हो देखने की। मैं कहता हूँ लानत है उन आंखों पे। अल्लाह उन आंखों को निकाल ले, अल्लाह उन आंखों की बिनाई को खत्म कर दे जो लोग कहते हैं कि हम देखेंगे। किसी की मर्डर की सजा जो है ना, उसको जेल में भेजना नहीं होता, ठीक है, बल्कि फांसी की सजा होती है। ठीक है, खासकर अगर आप किसी 1.5 साल की बच्ची के साथ पहले रेप करते हो, फिर मर्डर, जब आपने उसका रेप कर दिया तो फिर मर्डर तो ऑटोमेटिकली आपने कर ही दिया। ठीक है। कोई चीज़ पीछे बाकी रहती नहीं है। तो अभी तक तो मेरे हिसाब से उसको सजा नहीं हुई है। हमारा सिर्फ और सिर्फ अब ये मुतालबा है कि उसको फांसी दी जाए। ये जो प्रोटेस्ट है ये एक फेयर नहीं, मैं इसको एक अनफेयर प्रोटेस्ट कहूंगा। उसका सबसे बड़ा रीजन है, यहाँ जितने भी लोग आने वाले हैं सारे के सारे अपना सिर्फ कंटेंट बना रहे हैं। मैं तो चाहती हूँ उसको संसार किया जाए रोड पर। बड़ी से बड़ी सजा होनी चाहिए। क्या जेल में तो जा रहे आ रहे। ये किसी के बाप की जायदाद का केस नहीं है, ये एक बेटी के रेप का केस है। पहली चीज़ तो ये थी कि उसको जुवेनाइल में डालने के बजाय हमने सेंट्रल जेल में मूव किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अब नेक्स्ट कोशिश ये है कि उसको फांसी की तरफ लेके जाएं या जो भी इबरतनाक हो कोई सजा, ताकि आगे इन चीज़ों की रोकथाम के लिए हमारे पास कोई एग्जाम्पल होना चाहिए ना। जेल में क्या नहीं मिलता? मुलाकात होती है, हर चीज मिलती है, पेशी में आते हैं, ऐश करते हैं, याशिया करते हैं, क्या नहीं होता वहाँ पर? सब कुछ होता है। मोबाइलों में बातें हो जाती है, सबसे मुलाकातें हो जाती है। उसको तो ऐसी सजा देनी चाहिए, कड़ी से कड़ी। बिल्कुल कुछ भी नहीं है ये सजा। एजल की एक माँ नहीं है, एजल की हजारों माँ है, लाखों माँ है। अच्छा, वो बच्चे के साथ इतना बड़ा काम कर सकता है, वो मेंटली पागल है। हैरत की बात है मुझे तो, वो कोई मेंटली नहीं है, वो बिल्कुल एक नॉर्मल बंदा है। उसकी शक्ल पे हैवानियत छाई, वो इंसान तो है ही नहीं, वो हैवान कह सकते हैं, वो मेंटली नहीं है। बस We want justice. आइदल तेरे खून से इंकलाब आएगा, जाएगा ना जाएगा, इंकलाब आएगा। सजा ये देनी चाहिए कि उसे सारे आम फांसी देनी चाहिए, ताकि जो लोग ये हरकतें करने से डरते नहीं है ना, उनको डर लगे, उनके लिए इबरत बने, ताकि किसी की जरूरत ही ना हो कि अगली किसी की बेटी के साथ, किसी बच्ची के साथ या किसी की इज्जत के साथ खेल सके। सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए और इतनी सारी एफर्ट्स के लिए। जो लोग भी आइजल के लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं, मेरे लिए करते हैं, मैं उन सबकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। बस ये बताऊंगी कि पुलिस अपना काम सही कर रही थी और लॉयर भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं और उसको एडल्ट जो है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक साबित कर दिया गया। उसको बिल्कुल भी जो है ना, जो उसको अंडर एज साबित करने की कोशिश की जा रही थी, वो बिल्कुल भी अंडर एज नहीं है। उसकी रिपोर्ट आ गई है, वो एडल्ट है और एडल्ट के जेल में ही गया है। बस अब मैं ये कहूंगी कि उसको जल्द से जल्द फांसी दे दे। ये भी मैं इतना रुक गई, मेरा सब्र था, मैं इतना नहीं रुक सकती। कोई हमारे बच्चे को एक दफा हाथ लगाए तो माँ को उससे नफरत हो जाती है। मुझे पता है वो अभी तक जिंदा बैठा हुआ है और मेरी बेटी कब्र पे है। तो मैं बस यही कहूंगी आप सब लोग यहाँ पर जो खड़े हैं वो मुझे और सपोर्ट करें और उसको जल्द से जल्द हैंग करें। बस उसको मारे और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना उसकी उम्र कैद चाहिए, ना उसके लिए कुछ सालों की सजा चाहिए। जो उसने किया है ना, वो लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उसने किया क्या है और मेरी बेटी किस तकलीफ से गुजरी है, ये सिर्फ मुझे पता है। तो बस मैं यही कहूंगी कि उसको जल्द से जल्द जो है ना सजाए मौत दी जाए, ताकि उसको पता चले कि सांस कैसे बंद होता है और जिस्म से जान कैसे निकलती है। बस आप लोग यूं ही मुझे सपोर्ट करें, आप लोग की दुआओं और हिम्मत की वजह से शायद मैं यहाँ तक खड़ी हूँ
वरना मैं अकेली क्या ही कर पाती। तो कोशिश करेंगे यूं ही खड़े रहें जब तक कि उसको सजाए मौत नहीं हो जाती। इंशाल्लाह। ये प्रोटेस्ट तब तक ही चलेगा जब तक कि वो मर नहीं जाता। और अगर आप सब लोग नहीं भी खड़े हुए तो मैं फिर भी खड़ी रहूंगी। वो जब जज रूम में, कोर्ट रूम में खड़ा हुआ था तो उसके मुंह पे चादर थी, तो वो बहुत जो है ना कह रहा था मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे ये हो रहा है, कभी जमीन पे बैठ रहा था, कभी क्या कर रहा था। तो उस वक्त मुझे सिर्फ अपनी बच्ची का टाइम याद आ रहा था कि जब उसको सांस नहीं आ रही थी। बहुत बहुत बुरे तरीके से मैंने पहली दफा किसी को मैंने देखा है जान निकलते हुए, मैंने अपने लफ्ज़ को देखा है। तो मेरे बस में हो तो मैं तो, अगर अल्लाह मेरी सुन ले तो मैं तो कहती हूँ उसको अल्लाह की तरफ से कोई मौत आ जाए। मैं इतना सब्र करके सिर्फ इसलिए खड़ी हूँ कि कानून अपना फैसला करे, और अगर वो फैसला हमारे हक में नहीं करता तो फिर तो ये जितने हुक्मरान बैठे हैं इनको एक माँ की खा लगेगी। मैं तो ये कहती हूँ मेरी चीखें जाया तो नहीं जाएंगी ना। नहीं, उसने एक दफा भी माफी नहीं मांगी मुझसे, ना उसकी आंखों में कोई शर्म है, ना रिग्रेट है, कुछ भी नहीं है उसको। तो आपके वकील क्या कहते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशन है, फांसी मिल जाएगी? वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसको फांसी मिले। मैम, जो जेल ट्रायल होते हैं उसमें तकरीबन 1 साल या 1.5 साल भी लग सकते हैं, आप इतना इंतजार कर सकती है? नहीं, मैं नहीं करूंगी, मैं ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा मैक्सिमम भी 3 महीने रुकूंगी, इससे ज्यादा मैं नहीं रुकूंगी। बहन अगली पेशी कब है? अगली पेशी 5 तारीख को। आखिर में जितने भी पाकिस्तानी आवाम है उनको क्या पैगाम देना पसंद करें? बस ये पैगाम दूंगी कि अगर आपके सामने कुछ गलत होता है ना तो ये नहीं इंतजार करें कि वो हमारे साथ गलत होगा तो फिर हम आवाज उठाएंगे। ठीक है, जब आपके सामने कुछ भी गलत होता है, किसी और के साथ भी होता है ना, तो निकला करें, आवाज उठाया करें, चाहे वो खुद ना खड़े हों जिनके साथ गलत हुआ है, आप गलत के खिलाफ खड़े हो जाएं। क्या मैसेज देना चाहेंगी कि जो अपने बच्चों को किस तरह प्रोटेक्ट करें, जो तानिया आपकी बेटी के साथ हो गया? प्रोटेक्ट तो देखें, जब घर के बच्चे या घर के इतने क्लोज रिश्ते ये सब कर सकते हैं तो मैं तो कहूँगी अपनी बेटियों को, बेटों को ना अपने टांगों के साथ जंजीरें बांध के रखें माएं। वरना जो कुछ मैं सुन रही हूँ कि माओ के कसूर होते हैं, माँ बाप के कसूर होते हैं ना, यही सब सुनने को मिलेगा। अभी आपने कहा कि मैं ज्यादा से ज्यादा 3 महीने वेट करूंगी। जी। अगर 3 महीने आपको जस्टिस नहीं मिला तो फिर क्या करेंगी आप? फिर मुझे भी नहीं पता मैं क्या करूँगी, फिर तब देखी जाएगी, क्या जो मुझसे हो सका मैं करूँगी। ठीक है। एजल के केस के बारे में कुछ बताएं। सुनने में आया उस बच्चे को 18 साल का बताया कि उसको सेंट्रल जेल में डाल दिया गया है। पहले ये हो रहा था कि उसको अंडर 18 बताया जा रहा था। तो इस केस के बारे में बताएं कि कहाँ तक पहुंचा केस, और आज प्रोटेस्ट किस चीज का जब उसको सजा मिल चुकी है बच्चे को। देखें, मेरी बात सुने, किसी के मर्डर की सजा जो है ना उसको जेल में भेजना नहीं होता, ठीक है, बल्कि फांसी की सजा होती है। ठीक है, खासकर अगर आप किसी 1.5 साल की बच्ची के साथ पहले रेप करते हो फिर मर्डर, जब आपने उसका रेप कर दिया तो फिर मर्डर तो ऑटोमेटिकली आपने कर ही दिया। ठीक है, कोई चीज़ पीछे बाकी रहती नहीं है। तो अभी तक तो मेरे हिसाब से उसको सजा नहीं हुई है। हमारा सिर्फ और सिर्फ अब ये मुतालबा है कि उसको फांसी दी जाए, क्योंकि अभी तो उसको जेल का स्टडी किया है ना, अभी फिर केस चलना है, चीज़ें होनी है, उसका ट्रायल करना है जी लोगों ने। तो मुझ तक जो चीज़ें पहुंच रही हैं, जो वकील साहब हैं इस केस के ऑफिशियल, वकील साहब का नाम भी बताइए। शाकिर तनोली साहब इस चीज़ को लीड कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये थी कि उसको जुवेनाइल में डालने के बजाय हमने सेंट्रल जेल में मूव किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब नेक्स्ट कोशिश ये है कि उसको फांसी की तरफ लेके जाएं या जो भी इबरतनाक हो कोई सजा, ताकि आगे इन चीज़ों की रोकथाम के लिए हमारे पास कोई एग्जाम्पल होना चाहिए ना। फराज भाई, ये बात बताएं मुझे, जो उसको बताया जा रहा था कि वो एबनॉर्मल है, ये बात क्लियर हो गई है कि वो एबनॉर्मल है या एबनॉर्मल नहीं है? नहीं, एबनॉर्मल तो नहीं है, इस तरह की कोई अब तक कोई ऑफिशियली रिपोर्ट नहीं आई है। र्यूमर्स बहुत सारे मार्केट में इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन आप जो है जो ऑफिशियल न्यूज़ है, जो मैं अपने अकाउंट पे भी लगा रहा हूँ, वकील जो है डायरेक्टली उनकी बातें अकाउंट पे पोस्ट कर रहा हूँ, ये नहीं कि उनसे सुन रहा हूँ फिर मैं खुद बोल रहा हूँ, नहीं, जो वो अपडेट दे रहे हैं वो मैं अपने अकाउंट पे भी लगा रहा हूँ, आप वहाँ से भी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन अभी तक पागल वाला इस तरह का कोई सीन तो नहीं है यार। हमारा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है ना कि उसको फांसी दी जाए जो बच्चे की वालदा चाहती है ना, और अल्लाह ना करे कल को हमारे घर पे हमारे साथ भी कोई इस तरह का मामला अल्लाह ना करे कभी हो, तो हम और आप क्या चाहेंगे? मैं आपसे पूछता हूँ, आप बोलेंगे कि ठीक है 5 साल बाद रिहा कर दो? नहीं ना, तो हम जो चीज़ अपने लिए नहीं चाहते तो हम किसी और के लिए वो बात कैसे कर सकते हैं? अच्छा फराज भाई, आप कोर्ट वगैरह में भी जाते हो, उस केस को देख रहे हो, मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि उनके जो लड़का है उसके जो वालिद साहब हैं या फिर घर वाले हैं, वो भी आते हैं वहाँ पर? वो अब तक तो कोई ऐसा ऑफिशियली तौर पे मैंने कोई बंदा देखा नहीं जो उसके पीछे आ रहा हो, ठीक है, या उसके लिए कोई बात की जा रही हो। अभी तक तो बस वो पुलिस वाले ही लेकर आते हैं और फिर उसको कपड़ा डाल के मुंह पे ले जाते हैं। अभी तक किसी ने उसको कोई डिफेंड करने की कोशिश सामने आके नहीं किया। बैकडोर अल्लाह जानता है, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं इस वक्त नहीं बता सकता, बट ये है कि कोई जाहिरी तौर पे कोई ऐसी चीज नहीं है। अच्छा फराज भाई, हमने ये भी सुना दूसरे रोज के आपको भी थ्रेट्स आ रही है? थ्रेट्स ऑफिशियली तौर पे मतलब चीजें हैं, लोग, अब मैं असल में कैमरे में बता नहीं सकता जब तक मेरे पास प्रॉपर रिपोर्ट ना हो ना। अब मैं किसी का नाम ले लूँ या कोई ऐसी चीज कर लूँ और वो बात किसी और तरह से हो तो फिर ये किसी और को डिफेम करने की बात होगी।
इंटरनली तौर पे मैं इसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ, मेरी टीम भी वर्किंग कर रही है। जो भी लोग हैं उनसे कोशिश है कि यार हम किसी गलत कॉज में तो काम कर नहीं रहे हैं। वेलफेयर वगैरह तो नहीं है? देखिए मेरा ताल्लुक एक वेलफेयर से है, मेरा अपना भी एक वेलफेयर है, लेकिन आप डे 1 से जो है मुझे देख रहे होंगे कि मैंने ना किसी वेलफेयर की बात की, क्योंकि उससे कहानी बहुत डिफरेंट हो जाती है कि ये आ गए हैं और अपने इदारे को चमकाएंगे और इस तरह की चीज़ें। तो डे 1 से कोशिश यही रही कि मैंने किसी वेलफेयर को एंडोर्स नहीं किया। मुझे इंसाफ चाहिए। आइजल तेरे कातिल अभी जिंदा है, हम शर्मिंदा है, हम शर्मिंदा है। तो ये कहना चाहूंगी, जेल में तो सारी दुनिया जाती, यहाँ से सजा करते और आ जाते, क्या फायदा जेल में जाने का? इसको सारे आम संसार करना चाहिए। खुदा की कसम हम औरंगजेब से है, हम रोजाना टिकटॉक सुबह तक देख देख के परेशान होती हूँ, मैं देखती रहती हूँ सुबह तक। ये आने वाली नस्ल शायद एजल ये सबक सिखा के गई हमें, आने वाली जो नस्ल है ये काबिल हो जाएगी और इनको देख के कांपेंगे। कल दूसरे दिन उठ जाएंगे दूसरे लड़के, वो भी ये हरकतें करेंगे। शायद इसके लिए हम लोग आवाम यहाँ जमा हुए और जब तक उसको सजा नहीं मिलेगी हम यहीं खड़े हैं। पता है उस बच्चे को जेल हो गई है, तो जेल खाली सजा है उसके नहीं, लिए? बिल्कुल नहीं। बड़े बड़े गए, बड़े बड़े आए वहाँ से, बिल्कुल नहीं। वहाँ सब कुछ मिलता है, जेल में क्या नहीं मिलता? मुलाकात होती है, हर चीज मिलती है, पेशी भी आते हैं, ऐश करते हैं, याशिया करते हैं, क्या नहीं होता वहाँ पर? सब कुछ होता है, मोबाइलों में बातें हो जाती है, सबसे मुलाकातें हो जाती है। उसको तो ऐसी सजा देनी चाहिए, कड़ी से कड़ी। बिल्कुल कुछ भी नहीं है ये सजा, कुछ भी नहीं है। करने वाले इदारों से क्या अपील करना चाहेंगी? मैं कहना चाहती हूँ कि एजल को इंसाफ मिलना चाहिए। एजल नहीं, जो आम नस्ल जो पैदा हो रही है, बड़ी हो गई है, जो हर खानदान में लड़का उठे तो उससे पहले मारना चाहिए सबको। एजल की एक माँ नहीं है, एजल की हजारों माँ है, लाखों माँ है। एजल की माँ अगर थक भी जाएगी तो हम नहीं थकने वाले। हमें इंसाफ चाहिए और कानून नाफिज करने वाले इदारों को, हुक्मरान को मैं यही कहना चाहती हूँ, वकला को मैं यही, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, खुदारा हाथ जोड़ के मेरी उनसे एक इल्तिजा है कि उसको बंद कमरे में फांसी ना दी जाए। इसी 3 तलवार पे, इसी रोड पे, बीच चौराहे में उसका गला काटा जाए, जैसे एक प्रोग्राम में केक कटिंग होती है, पहले एजल की मदर को, फिर उसके बाद मैं उसका, हम सब उसकी बारी बारी से। कौन है एजल की? मैं एजल की कुछ नहीं हूँ, मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं, ना मैं किसी पार्टी से हूँ, ना मैं किसी अदारे से हूँ, ना ही मेरी कोई बेटी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 4 बेटों की माँ हूँ, लेकिन मेरे को नींद नहीं आती। रात मैं सुबह उठती हूँ तो मैं मोबाइल नहीं देखती कि मुझे डर लगता है कोई नया केस सामने ना आ जाए। बस हमारी हुकूमत से, इदारों से, वकला से सिर्फ हाथ जोड़ के यही इल्तिजा है, तो उसको सख्त सख्त मतलब सजा दी जाए। कोई वो बच्चा नहीं है, कोई वो मासूम नहीं है, वो कोई 17 साल का नहीं है, वो मेरी नजर में वो 20 साल से कम का है नहीं। पहली बात तो ये, वो 18 साल से भी ऊपर का है। और जो मेंटली तौर पे प्रिपेयर नहीं है उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? मेंटली वो अच्छा, वो बच्चे के साथ इतना बड़ा काम कर सकता है, वो मेंटली पागल है। हैरत की बात है मुझे तो, वो कोई मेंटली नहीं है, वो बिल्कुल एक नॉर्मल बंदा है, उसकी शक्ल पे हैवानियत छाई, वो इंसान तो है ही नहीं, वो हैवान कह सकते हैं, वो मेंटली नहीं है। बस मैं तो चाहती हूँ उसको संसार किया जाए रोड पर, बड़ी सी बड़ी सजा होनी चाहिए। क्या जेल में तो जा रहे आ रहे, वहाँ पर तो मोबाइल मिलते हैं, फोटो में कैसे आते हैं? जी बहन, सजा दी जाए, कड़ी सी कड़ी से संसार किया जाए रोड पर। जेल में कोई सजा नहीं है, हर चीज की ऐश और आराम मिलता है। माँ से मोबाइल फोन से बात भी हो जाती है, खाना पीना सब सहूलतें उधर। जेल कोई सजा नहीं है, उसकी माँ से पूछो उसका क्या हाल हो। कानून नाफिज करने वाले इदारों से क्या अपील करनी चाहेंगी बहन? आप भी एक माँ है। मैं तो कहती हूँ संसार किया जाए। वो बच्चा नहीं है, वो मेंटल नहीं है, वो मेंटल लोग ऐसा काम नहीं कर सकते। मेंटल लोग ऐसा काम नहीं कर सकते, कहते हैं मेंटल है, वो मेंटल नहीं है, वो बिल्कुल सही है। We want justice! We want justice! आइदल तेरे खून से इंकलाब आएगा, जाएगा ना जाएगा, इंकलाब आएगा। केस के बारे में यही है कि उसके डीएनए की रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं, टेस्टर का, और वो जो है अब नेक्स्ट पेशी 5 तारीख को है और फिर देखते हैं कि क्या फैसला होता है। लेकिन अभी तक जो फर्स्ट स्टेप था कि उसको बच्चा ना कहा जाए, और उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आ भी है कि वो बच्चा नहीं है, वो एडल्ट है और एडल्ट जेल में ही उसको डाला गया है। अच्छा मैम, आपका मुतालबा क्या, उसको किस तरीके की सजा देनी चाहिए? उसको बस ऐसी सजा दें ना, सबके सामने दें। उसको छुपा के सजा किस लिए दे रहे हैं आप लोग? उसको सामने सजा दें, सबके सामने उसको सजा दे, सबके सामने लटकाएं उसको पता चले कि सांसें कैसे टूटती हैं, उसको पता चले जान कैसे निकलती है। बड़े हमने इंटरव्यू देखे, उसमें ये भी कहा जा रहा था कि वो पागल है। ऐसा कुछ नहीं है। वो जब पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं ना तो लोग बहुत एक्टिंग करते हैं पागल होने की। अच्छा मैम, उनकी जो लड़के के फैमिली वाले हैं वो आते हैं उधर पेशी में? नहीं, वो लोग नहीं आते। वो लोग नहीं आते, वो डिसोन कर रहे हैं अपने बच्चे को। उनको पता है उनका बच्चा कैसा है, क्या करता आ रहा है और उसने क्या किया है। कई जगहों पे ये भी सुना गया है कि जो लड़के के वालिद और वालिदा हैं वो ये बात कह रहे हैं कि इसको मार दो जान से। ये बात सच है? कोर्ट में उन्होंने ये बात बोली है। उसके वालिद और उसकी वालिदा अब तक सामने ही नहीं आए।
क्योंकि दोनों में सेपरेशन है, दोनों अलग अलग रहते हैं, दोनों ने शादियां की हुई हैं। उसकी जो नानी है उन्होंने ये कहा है। जाहिर है इस वक्त अगर कोई मेरा ये ख्याल है, आप लोग खुद भी सेंस वाले हैं, कोई भी वकील या कोई भी उसके घर वाले अगर उसको बचाने के लिए आएंगे तो ये लोग उसको छोड़ देंगे। किसको बचाने आ रहे हो आप? जो लोग आपकी पर्सनल लाइफ पे सवाल उठा रहे हैं उनके लिए एक मैसेज। मेरी पर्सनल लाइफ पे सवाल जो भी उठा रहे हैं, देखे मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि मैं एक माँ हूँ, ठीक है, मैंने उसको पैदा किया है, ठीक है, पाला है, और कोई मेरे साथ खड़ा हो ना खड़ा हो मैं एंड तक खड़ी रहूंगी। अच्छा, नेक्स्ट प्रोटेस्ट जो है वो लाहौर में हो रहा है मैम, इंशाल्लाह कोशिश हो रही है, आप वहाँ मौजूद होंगे? पूरी कोशिश करूंगी। सजा ये देनी चाहिए कि उसे सारे आम फांसी देनी चाहिए, ताकि जो लोग ये हरकतें करने से डरते नहीं है ना, उनको डर लगे, उनके लिए इबरत बने, ताकि किसी की जरूरत ही ना हो कि अगली किसी की बेटी के साथ, किसी बच्ची के साथ या किसी की इज्जत के साथ खेल सके। और कानून के हिसाब से तो सजा दे रहे हैं, लेकिन वो बहुत डिले कर रहे हैं। 1 महीने से ज्यादा हो गया है आइजल को गए हुए, और हम उसको भुला नहीं पा रहे, और उन्होंने इतना डिले किया हुआ है केस को, उसको सजा नहीं दे रहे हैं। सजा तो उन्होंने अब दे दी, अच्छा, लेकिन जो उस बच्चे को ये बोला जा रहा था कि वो मेंटली तौर पे प्रिपेयर नहीं है, ऐसे इसमें अगर वो कितना चाहिए? मेंटली तौर पे अगर प्रिपेयर्ड नहीं होता, वो प्री प्लान करके जाता ही नहीं है सब चीजें। उसने हर चीज का प्री प्लान किया, पहले हर चीज देखी, फिर वो सोच समझ के गया है। और सोच समझ के वाला बंदा कैसे पागल हो सकता है, कैसे मेंटली डिसेबल हो सकता है? यार मैं इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हूँ। मैं एक चीज आपको बताऊं, ये जो प्रोटेस्ट है ये एक फेयर नहीं, मैं इसको एक अनफेयर प्रोटेस्ट कहूंगा। उसका सबसे बड़ा रीजन है, यहाँ जितने भी लोग आने वाले हैं सारे के सारे अपना सिर्फ कंटेंट बना रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं, सवाल उसकी माँ से क्या किया जा रहा है कि 1.5 साल में अगर आपको हक ना मिला तो आप क्या करेंगे, 6 महीने में आपको हक ना मिला तो आप क्या करेंगे। अब बात सारी इतनी आती है कि आप लोग क्या इस पे एग्री हो कि इसको सालों तक ये केस जाए? ये किसी के बाप की जायदाद का केस नहीं है, ये एक बेटी के रेप का केस है, ये एक जिंदा दिल धड़कती हुई बेटी का केस है। आप कह रहे हो कि साल तक बात जाए, मैं कहता हूं कि अगले घंटे में भी अगर उस कातिल को उसके अंजाम तक पहुंचा दे तो ये मुल्क फिर इस्लामी मुल्क कहलाएगा। कानूनी कार्रवाई के तौर पे अगर देखा जाए तो बच्चा सेंट्रल जेल में है। पहले और था अंडर 18 बताया जा रहा था, ठीक है, और अब उसको सेंट्रल जेल में डाल दिया गया है, जो कि 18 साल से ऊपर के लिए लोगों के लिए होता है। वकील पे सलूट है। अगर वो इस प्रोटेस्ट से हम लोगों की वजह से नहीं गया, हमारी महारत नहीं है, उस वकील ने हिम्मत करी है। उस वकील ने उसको कोर्ट तक के लेके जाने के बाद, जब जहाँ पर सब उसके साथ थे, वो अकेला शेर का बच्चा, शेर माँ का बेटा, उसने हिम्मत करी और साबित करके दिखाया कि 18+ है वो बंदा, और उसको 18+ जेल में लेके गया है। अब वो जेल में लेके गया, इंशाल्लाह इंसाफ दिलाएगा, हमारा साथ अभी है। बैनरों पे देख रहे हैं जिस तरीके से फांसी के नारे लग रहे हैं कि फांसी दी जाए उसको, बिल्कुल तो आप क्या मुतालबा करते हो? मेरा कहा है कि फांसी, अगर ये सारे मसला है ना, बंदा, सारी सिंपल सी बात है, अगर इस केस की क्या कोर्ट वालों को नहीं पता कि उसने क्या किया है, जज को फैसला जल्दी सुनाना चाहिए, और उसकी जो फांसी की सजा है, फांसी की सजा जल्द से जल्द सुना देनी चाहिए, क्योंकि एट दी एंड भी यही होना चाहिए ऐसे मुजरिम का। और इतनी दर्दनाक मौत देनी चाहिए कि अगली दफा किसी के सपने में भी आए तो उसकी टांगे काट जाए। उसको कहते हैं कि वो पागल है, उसका दिमाग मेंटली तौर पे प्रिपेयर नहीं है, इस पे क्या कहना चाहोगे आप? देखो सर, पागल है ना, एक चीज मैं बताऊं, मैं मर्द है, जब हवस आती है ना तो सबसे पहले दिमाग में क्लिक करता है। हवस का रिलेशन दिमाग से होता है। अगर जो बंदा पागल है, पागल बंदे को हगने और मूतने का नहीं पता होता, पागल बंदे को ये नहीं पता होता कि वो कर क्या रहा है। पागल मैंने भी अपने इलाके में छोड़े। अगर वो पागल होता तो उसकी माँ ने वीडियो में बताया कि वो पहले एक नया पैम्पर खरीद के लेके गया है। उसने ये जो बदनाक काम किया, उसके बाद उस बच्ची का पैम्पर चेंज किया, फिर उसके कपड़े चेंज किए, फिर उसके बाद उसने ये सारा काम करके उसके घर पे लेके गया। पागल होता तो ये करता, और उसने मुंह में बोतल उस छोटी सी बच्ची के दी 18 महीने की। अगर पागल होता तो ये करता। और कोर्ट बोल रहा है कि हम देखेंगे। अरे तुम देखोगे क्या? उस बच्ची के पूरे जिस्म पे उस शख्स के फिंगरप्रिंट मिल जाएंगे, और तुम क्या देखोगे? उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, और तुम क्या देखना है तुम्हें? वो लड़की खून में तरती, और क्या तुम्हें देखना है? उसकी माँ तड़प रही है, और तुम्हें क्या देखना है? उसकी माँ के आंसू देखो, आज 3 तलवार उसके आंसू से भीग चुकी है, और तुम क्या देखोगे? और तुम बात करते हो देखने की। मैं कहता हूँ लानत है उन आंखों पे, अल्लाह उन आंखों को निकाल ले, अल्लाह उन आंखों की बिनाई को खत्म कर दे। जो लोग कहते हैं कि हम देखेंगे, और तुम कहते हो 1 साल तक केस जाएगा। मैं कहता हूँ या अल्लाह, अगर ये मुल्क में ऐसा ही रहे तो आज तू कयामत ले आ, आज इस मुल्क को खत्म कर दे या अल्लाह। या अल्लाह तू निस्बो नाबूद कर दे, या अल्लाह तू इस जमीन को इजाजत दे के ये फट जाए, इस आसमान को इजाजत दे कि ये फट जाए,
और तुम कहते हो कि साल तक जाएगा। अरे जिस बाप के सीने पे बेटी सोती है ना, उस बाप से पूछो कि ये केस 1 साल तक जाना चाहिए। अबे 1 साल में 365 दिन होते हैं और तुम बात इतनी कह रहे हो कि अल्लाह का खौफ खाओ, अल्लाह का खौफ खाओ। इंशाल्लाह मुझे अपने अल्लाह पर भरोसा है कि इंशाल्लाह अल्लाह इस केस को जल्द से जल्द और इस केस को इंशाल्लाह जल्द से जल्द सॉल्व करेगा और मुल्जिम फांसी के फंदे पे ही नजर आएगा इंशाल्लाह।